नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह हाजिर हूँ राजस्थान के मौसम की जानकारी को लेकर। कैसे रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक्टिव एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ रात्रि व सुबह के समय सर्दी का प्रभाव तेज देखने को मिल रहा है। वहीं अभी के मौसमी आकलन के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकांश भागों पर सर्दी का प्रभाव तेज देखने को मिलेगा। वहीं मुख्य रूप से पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ व गंगानगर तक के कई भागों पर हल्के पतंगनुमा ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही देखी गई है। वहीं अभी के मौसमी आकलन व मौसम विभाग की ताजा आंकड़ों के अनुसार आगामी 22, 23 व 24 दिसंबर के लगभग आने वाले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के मौसम में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वह मुख्य रूप से राज्य के कुछ एक उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, पाली, अजमेर, जयपुर संभाग के कई भागों पर बादलों की आवाजाही व कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से मावठ की हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। फिलहाल आगामी 22 दिसंबर से आने वाले इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत राहत व रबी की फसल को फायदेमंद मावठ की बारिश संभावित की जा सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के मौसमी आकलन को लेकर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नजर आया, तो वहीं जयपुर में 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। वहीं सीकर की बात करूं किसान भाइयों तो सीकर पर 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो जैसलमेर पर 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। वहीं सिरोही पर सबसे कम तापमान की बात की जाए तो 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल आगामी 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो राज्य पर हवाओं की गतिविधियां उत्तर व उत्तरी पूर्वी रहने की संभावना विशेष में देखने को मिलेगी। वहीं आप सैटेलाइट मैप में देख सकते हैं किसान भाइयों, एक WD का प्रभाव उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर नजर आ रहा है, जिससे राज्य के कुछ एक उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों पर भी हल्का एक सर्कुलेशन, जिससे तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाइयों आपके जिले पर मौसम कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति किस प्रकार से रहेगी और किन जिलों पर मावठ की संभावना जाहिर की जा सकती है, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने प्यारे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। चलिए बात करते हैं हमेशा की तरह किसान भाइयों राजधानी जयपुर से आपके जिले की भी जानकारी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक अवश्य बने रहिएगा। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर पर। राजधानी जयपुर पर एक बार फिर से मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। हल्के मौसम में साफ रहने के साथ बीच बीच में पतंगनुमा बादलों की आवाजाही कल से नजर आ सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आएगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आने की संभावना। और आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई देखी जा सकती है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो अलवर पर फिलहाल मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मंगलवार से फिर से बादलवाई का प्रभाव एवं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से बादलवाई देखी जा सकती है। आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान की बात करूं तो दिन में अधिकतम तापमान 22-23, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों सिकाउटी क्षेत्र सीकर को लेकर तो सीकर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मंगलवार से बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिन में अधिकतम तापमान आगामी 24 घंटों के दौरान 21-22, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10 तक भी नजर आ सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो झुंझुनू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम फिर से शुष्क बना रहेगा। हालांकि मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा, वह बादलवाई देखने को मिल सकती है। वह 22-23 दिसंबर के लगभग आने वाले कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से मावठ की बूंदाबांदी जैसी संभावित भी नजर आ सकती है। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आ सकता है। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो दौसा पर भी फिलहाल हल्की बादलवाई व पतंगनुमा बादलों के बीच में मौसम साफ रहेगा। वह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी कि आगामी कम से कम 4 से 5 दिनों तक बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। क्योंकि मौसम में प्रतीत हुआ बदलाव किसान भाई को थोड़ा बहुत मावठ की बारिश के लिए संभावित नजर आ सकता है। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान कोई बारिश की संभावना नहीं है। हो सकता है आगामी दिनों के दौरान कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हों। फिलहाल दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आएगा। श्रीगंगानगर को
लेकर बात करूं किसान भाइयों, श्रीगंगानगर पर आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ नजर आने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 6-9 तक नजर आ सकता है, यानी कि रात्रि के तापमान में गिरावट से आपको हल्की एवं तेज सर्दी का प्रभाव नजर आएगा। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हनुमानगढ़ पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने और इसी क्रम पर आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी और रात्रि का तापमान 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, तो चूरू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने व मंगलवार से बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। वह शनिवार के समय आप कह सकते हैं आगामी शनिवार को आपको हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक नजर आ सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आएगा। वह सुबह के समय हल्की सर्दी का प्रभाव भी तेज देखने को मिल सकता है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आने व रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10 तक नजर आ सकता है। हालांकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की बादलवाई बादल में देखने को मिलेगी। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ ही काफी अच्छी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23-24, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 व मंगलवार से बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क व खिली हुई धूप देखने की संभावना। दिन में अधिकतम तापमान 22-23, तो न्यूनतम तापमान रात्रि में गिरावट के साथ 8-9 तक नजर आ सकता है। तो आगामी कह सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार से आगामी दिनों के दौरान 4 से 5 दिनों के दौरान आपको हल्की बादलवाई व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पतंगनुमा बादलों की गतिविधि देखने को मिल सकती है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो टोंक पर भी फिलहाल मौसम ज्यादातर में शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। मौसम में थोड़ा बहुत प्रतिदिन बदलाव नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 8-9 तक नजर आने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। फिलहाल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव बना रहेगा। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी फिलहाल बूंदी की टोंक की तरह मौसम में बदलाव व बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, तो न्यूनतम तापमान 9-10 तक नजर आ सकते हैं। सवाई माधोपुर को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी मौसम अधिकांश समय साफ रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। वह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की बादलवाई का प्रभाव व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल नजर आ सकते हैं। वह आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 9-10 तक नजर आ सकता है। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर कोई बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 22-23 दिसंबर के लगभग आने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, उससे थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर भी फिलहाल मौसम में हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 9-10 तक रात्रि को नजर आ सकता है। भरतपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। वहीं करौली को लेकर बात करूं, तो करौली पर थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं। वह आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। आप किसान भाई यह ध्यान रखें, मुख्य रूप से इन बादलों की वजह से आप ये न सोचें कि मावठ की जैसी कोई गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर कोई मावठ की संभावना नहीं है। हो सकता है 22-23 दिसंबर के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से जो बादल बनेंगे, उनसे कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी मावठ के रूप में हो सकते हैं। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो धौलपुर में फिलहाल आगामी 1 सप्ताह तक मौसम में कुछ शुष्क रहने व बादलवाई का प्रभाव रहने की संभावना है। हालांकि दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आएगा, तो रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ 8-9 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिल सकता है। कोटा संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हरदोई संभाग पर भी मौसम शुष्क बना हुआ है। किसान भाई रबी की फसल की तैयारी के बाद में मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि बिखरे तौर पर हल्के पतंगनुमा बादल आपको आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान नजर आ सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 9-10 तक नजर आ सकता है। बूंदी पर भी मौसम इसी क्रम पर बना रहेगा। हल्के बादलवाई के साथ बीच बीच में मौसम में हल्का बदलाव सा व तिरछे रूप से बादल देखे जा सकते हैं। बारां को लेकर बात करूं, बारां पर मौसम साफ रहेगा। बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, यानी कि हल्के पतंगनुमा बादल नजर आ सकते हैं। और झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर भी मौसम इसी प्रकार से बना रहेगा। मौसम साफ रहेगा, बीच बीच में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मंगलवार, बुधवार के दिन संघन रूप से बादलों की आवाजाही संभावित की
जा रही है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव व बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। हल्के बादलों के रूप में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि वह मंगलवार बुधवार के दिन कुछ एक क्षेत्रों पर संघन रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 8-9 तक उदयपुर पर बना रहेगा। चित्तौड़ पर लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चित्तौड़ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हल्के बीच बीच में बादल देखे जा सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 9-10 तक नजर आ सकता है। राजसमंद पर भी हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम साफ रहेगा, शुष्क स्थिति पर बने रहेंगे और आगामी मंगलवार बुधवार के दिन बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव, यानी कि मौसम दिन में ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 11-12 तक रात्रि को नजर आ सकता है। डूंगरपुर पर आगामी एक सप्ताह तक बादलवाई का प्रभाव बना रहेगा। संघन रूप से बादल आगामी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार, यानी कि आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान आपको दिन में बादलों की आवाजाही व छायादार बादलों का घेराव नजर आ सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्के पतंगनुमा बादल देखने को मिल सकते हैं। वह मंगलवार बुधवार से संघन रूप से बादलवाई नजर आ सकती है। जालौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालौर पर फिलहाल सोमवार को हल्के बादल देखने को मिलेंगे। कुछ समय धूप रहेगी, कुछ समय हल्के पतंगनुमा बादल नजर आ सकते हैं। वह मंगलवार बुधवार से फिर से संघन रूप से बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, बिल्कुल खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन में अधिकतम तापमान 22-23-24 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 तक देखे जाने की संभावना है। वह मंगलवार को हल्के बादल देखने को मिलेंगे और बुधवार गुरुवार को संघन रूप से बादलवाई नजर आ सकती है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर में फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। तापमान की स्थिति भी काफी अच्छी खासी दिन में नजर आ सकती है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक नजर आ सकता है। मंगलवार को संघन रूप से बादलवाई व बुधवार को कुछ हल्के बादल व शुक्रवार को फिर से संघन रूप से बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा। यानी कि किसान भाइयों कह सकते हैं जो 22-23-24 दिसंबर के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों पर बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और इस बादलवाई के साथ साथ कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुट रूप से मावठ के रूप में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ एक क्षेत्रों पर नजर आने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि मौसम में राजस्थान में फिर से एक बार परिवर्तन होने की संभावना किसान भाइयों के लिए इंतजार की घड़ी जो रबी की फसल के लिए कर रहे हैं मावठ के रूप में, वह भी शायद कुछ एक खुशखबरी मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ किसान भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।